हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू ई कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमने एक बार कर चुके हैं। वो मेरे आपको मेरे पुराने वीडियोस में 9th क्लास के में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने 9th क्लास के लिए करी थी, वो है, उसको करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें 9th क्लास को समझने में, केमिस्ट्री समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा ये जो रिमेनिंग पार्ट 2 है, सो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर today. So what we are going to discuss, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये क्या आपस में या फिर इंटरचेंज या फिर चेंज हो सकते हैं कि लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो थोड़ा थोड़ा हमें इस बारे में नॉलेज है, बट आज हम इसको थोड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, सब्लिमेशन एक अपने आप में टॉपिक हो गया है जो कि किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, देखो हम दो के इफेक्ट पढ़ेंगे, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे और एक प्रेशर का। इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है, और 5 स्टेट्स मैटर। हमने 3 स्टेट्स तो पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब है बात कि क्या मैटर अपनी जो स्टेट्स है वो चेंज कर सकता है। कहने का मतलब ये है, क्या सॉलिड है वो चेंज हो सकता है इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड चेंज हो सकता है इन गैस। तो उसके बारे में ही हमें देखना है कि ये आपस में कैसे चेंज होते हैं। तो हम वन बाय वन देखते चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर से हम क्या होता है, टेम्परेचर से हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी स्टेट में, जो किसी भी मैटर की किसी भी स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इनको लगातार मूव करवाती है। और अगर हम इस पर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर से क्या मिलेगा, इनको हीट मिलेगी, और हीट मिलेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे आज अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है कि कैसे। देख लेते हैं फटाफट। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर क्या, जब टेम्परेचर में अगर हम चेंजेस करेंगे, यानी कि उसे कम करेंगे, यानी उसे डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किस पर, मैटर की स्टेट पर। या फिर जो प्रेशर है उसको हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पर, मैटर पर। तो अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड का एक ये टुकड़ा है, सॉलिड है, या फिर हम सीधे सीधे हम किसी की बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे वाटर की बात करेंगे। हम किसको सेंटर में रखेंगे, वाटर को, क्योंकि वाटर एक ऐसा मैटर है जो तीनों में कन्वर्टेबल है, यानी कि उसके पास सॉलिड है। एज अ सॉलिड वो किस में रहता है, एज अ सॉलिड वो रहता है आइस। एज अ लिक्विड फॉर्म वो रहता है वाटर, एंड एज अ इन अ गैस फॉर्म, एज अ गैस वो होता है वाटर वेपर। तो हम इसी को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे रखते हैं, ये आइस है, आइस के टुकड़े हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे देना चालू किया, हीट देना चालू किया। हीट दिया तो ये किस में चेंज होगा, लिक्विड में। और इसको और अगर हमने हीट दी तो ये चेंज होगा वाटर वेपर में। ये कैसे चेंज होगा, इसको समझ लीजिए। इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी आपकी बुक में भी बताई गई है, तो उसी से हम समझ लेते हैं। क्या करना है कि एक बीकर लिया, बीकर में हमने आइस को टुकड़े डाले और यहाँ पे लगा दिया एक थर्मामीटर। हीट देना स्टार्ट किया। यहाँ पे सपोज करिए बर्नर है, यहाँ से फायर आ रहा है, यहाँ से हीट हो रहा है, और यहाँ पे जैसे ही ये टेम्परेचर पहुँचने लगा, ये वैसे आइस होती है माइनस में रहती है क्योंकि टेम्परेचर रहता है ना हमारा, तो यहाँ से हीट निकली और यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया आइस को। आइस धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होने लगा, धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होने लगा, और यहाँ से टेम्परेचर जो है वो रेज होने लगा, यानी क्योंकि हीट मिल रही है। यानी क्या हुआ, आइस के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर के, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलने लग गई, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और वो फटाफट एक दूसरे, मतलब उनमें एनर्जी आ गई और वो इधर उधर भागने लगे, और इसके कारण वो किस में चेंज हो गई, वो स्टेट हो गई, चेंज हो गई है वो लिक्विड में। यहाँ पर किस में थी, सॉलिड में, और यहाँ आके चेंज हो गई है वो लिक्विड में।
अब लिक्विड को जब यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया तो अब वो धीरे धीरे जब हीट बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी वाटर वेपर में, और यानी ये बन जाएगी गैस। तो ये तीनों चीज़ें किस से चेंज हो रही है? टेम्परेचर से चेंज हो रही हैं। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और बढ़ने के कारण वो पहले लिक्विड और गैस में चेंज होते हैं। अब यहाँ पे एक आपकी फिर से एक एक्टिविटी है कि जब यहाँ पर हमने थर्मामीटर लगाया और आइस ने चेंज होना शुरू किया वाटर में या लिक्विड में, तो उसका टेम्परेचर सपोज करिए मान लीजिए कि वहाँ पर एक्स टेम्परेचर आ गया, ठीक है। लेकिन जब तक पूरी आइस सॉलिड में तो वो टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन यहाँ से हीट तो लगातार दी जा रही है, यानी कि टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। तो वो एक्स ही क्यों रहा, वो और जाके और रेज क्यों नहीं हुआ, यानी और टेम्परेचर थर्मामीटर में इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए एक है हमारे पास एनर्जी हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? लेटेंट मतलब होता है हिडन, लेटेंट मतलब होता है हिडन यानी छुपा हुआ, यानी ऐसी हीट जिसका पता नहीं चल रहा है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है आपके, जब तक कि पूरी आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात लेटेंट हीट की। अब आता है, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, है ना। तो सबसे बड़ी पहली बात है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना, सबसे तो मेल्ट क्या चीज़ होगी? सॉलिड टू लिक्विड। जिस मिनिमम टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, वो जो पॉइंट है, जो वो टेम्परेचर है, वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये वाटर के लिए कितना है? ये वाटर के लिए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या? बॉइल होना, यानी कि लिक्विड टू गैस, यानी कि ये लिक्विड, इसको हम स्मॉल में लिखते हैं ऐसे, लिक्विड टू गैस। इसके में भी वाटर को कंसीडर करते हैं कि वाटर की वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है वो गैस फॉर्म या वाटर वेपर में चेंज होने लग जाए, वो आपका मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। और जो वो वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आती है बात लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट मैंने अभी इससे भी जस्ट पहले डिस्कस किया। लेटेंट हीट वो हीट है जो छुपी हुई रहती है, यानी कि अगर यहाँ पे आइस है और आइस में मैंने यहाँ पे थर्मामीटर डाला और यहाँ पे इसको नीचे से हीट देना स्टार्ट किया और ये टेम्परेचर पहुँचा उसके 0 जैसे ही सेंटीग्रेड पे पहुँचा, ये क्या करना स्टार्ट हो गया? मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब हम लगातार यहाँ से हीट दिए जा रहे हैं और ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, लेकिन हम तो ये लगातार दे रहे हैं, लेकिन अभी भी इस थर्मामीटर पे 0 से डिग्री से नहीं बढ़ रहा है। वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जब तक कि सारी की सारी आइस चेंज नहीं हो जाएगी लिक्विड में, वो तब तक नहीं बढ़ेगा। तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो एनर्जी पार्टिकल्स को मिल रही है जो कि उसमें काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो आपकी एनर्जी हो गई लेटेंट हीट। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, तो उनको देखना आप लोग। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। वैसे टेम्परेचर, एक तो हमने ये वाली बात हो गई डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस की सॉरी, और एक है केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे। नेक्स्ट ये देख लीजिए, टेम्परेचर सॉलिड स्टेट, यहाँ से हीट गई, हीट निकली तो क्या हुआ? लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट को और हीट दी तो गैसेस स्टेट। जब इस गैसेस स्टेट को कूल डाउन किया या उसका कंडेंसेशन किया तो लिक्विड स्टेट में उसको और कूल किया, यानी फ्री। अब आप सीधे सीधे पानी के एग्जाम्पल से आइडिया लगा लीजिए, और ये सॉलिड में चेंज हो गया। अब आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन थोड़ा सा अलग है टेम्परेचर से रिलेटेड ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं पढ़ा अभी तक कि सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। तो जो ऐसे टेम्परेचर या ऐसे जो मैटर्स होते हैं जो कि सीधे सॉलिड टू गैस में चेंज होते हैं, यानी उनमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है, वो प्रोसेस होता है आपका सब्लिमेशन।
तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कैम्फर दिखाऊं या अमोनियम क्लोराइड या फिर जो हम कपूर कहते हैं, उसकी हमने कभी लिक्विड स्टेट नहीं देखी। वो हमारे घरों में अगर हम उसे सिंपली अगर रख देते हैं तो वो सीधा आपको खत्म होने ही लगता है, यानी कि उसमें कोई गीलापन नहीं होता, सीधे के सीधे क्या होता है, वो उड़ जाता है, गैसियस फॉर्म में निकल जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। देख भी लेते हैं एक बार। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid. अब पहले क्या था, solid to direct gas, लेकिन अब अगर डायरेक्ट में गैस से सॉलिड में भी हम चेंज करेंगे तो वो विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड, यानी लिक्विड जो स्टेट है वो बीच में आ नहीं रही है। तो सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। ओके, आपकी बुक में ये एक्टिविटी, एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दे रखी है जो कि हमें लैब्स में करनी होती है। उसमें क्या होता है, एक डिश ले ली जाती है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड रखा जाता है और इसको हीट किया जाता है। यहाँ से ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया जाता है। वो इसलिए लगा दिया जाता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो जब गैसेस फॉर्म में आएगा तो वो ऊपर उड़े ना। और इसमें लिक्विड, ये दिखाने की कोशिश की है कि लिक्विड स्टेट आता ही नहीं। अब यहाँ से हीट करा आपने, ऊपर उसको कवर कर दिया, इन्वर्टेड फनल यानी उल्टा कर दिया है फनल को, ग्लास का है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है और फटाफट ये सीधे वेपर में चेंज होता है। और यहाँ पे जैसे हम इसे कूल डाउन करेंगे, हीट खत्म कर देंगे, ये यहाँ पे जम जाता है अमोनियम क्लोराइड, जिसे कि हमने, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना तो हो गया आपका सब्लिमेशन, और जब यहाँ से वापस से नीचे की तरफ तो ये डिपोजिशन यानी डिपॉजिट हो गया है। ये चाइना डिश है, ये यहाँ से हीट दी जा रही है। नेक्स्ट, अब बात आती है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया। टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, हमने ये पढ़ा। अब हम बढ़ाते हैं, अगर हम प्रेशर चेंज करें। अब प्रेशर चेंज करने, प्रेशर क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर यानी दबाव यानी दाब बनाना। दाब बनाने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, अगर इनको मैं प्रेशराइज करके और इस पिस्टन को नीचे लेकर आऊँ, जैसे इसी एग्जांपल से समझ लीजिए, मैं इसी से समझें, ये भी आपकी बुक का ही है। ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा, ये तीसरा। इस वाले में क्या किया है कि इसमें ये जो दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं, इसमें ये पिस्टन है जिसको ऊपर से दबाना है और ये सिलेंडर। अब इसको दबाया, दबाने से क्या हुआ, ये क्या हो गए, पास में आए, और तेज दबाया तो ये और पास में आ गई। जब दूर दूर थे तो ये हो गई आपकी है गैस, ये है लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, और ये है आपका सॉलिड। इसका अच्छा सा एग्जांपल आपके जो घरों में जो सिलेंडर रहता है ना, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। वो जो सिलेंडर है उसमें जो गैस भरी हुई, हम कहते हैं ना वो गैस है पेट्रोलियम गैस, बट वो गैस किस फॉर्म में है, वो है आपकी लिक्विड फॉर्म में, तभी तो सिलेंडर में भरी गई। अगर आप सिलेंडर को हिला के देखें तो वो थोड़ा हिलने की आवाज़ आती है कि कोई अंदर को लिक्विड भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसको प्रेशर कम करके, उसको प्रेशर उसका बिल्कुल बढ़ा दिया है, उसका प्रेशर उस सिलेंडर के अंदर, और वो गैस किस फॉर्म में आ गई है, लिक्विड फॉर्म में आ गई है। और जैसे आप उसको यूज़ करते हैं वो गैसियस फॉर्म में बदल जाती है। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें नोट करने में, कि हम बार बार इसमें यूज करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या है, एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजर प्रेशर एक्सट्रूडेड बाय अ गैस, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ये ध्यान रखेंगे, जो यूनिट है प्रेशर की वो है पास्कल है, और इसका जो वैल्यू होती है वो 1.01 मल्टीप्लीकेशन बाय 105 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसको किससे कंपेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। तो ये हमें नॉर्मल लेना होता है, एंड इट्स टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये देख लेते हैं, हमें इसे समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉलिड है, ये लिक्विड है, और यहाँ पर ये गैस है। इसको एक बार थोड़ा सा फटाफट से इरेज कर देते हैं। यहाँ सॉलिड टू जब लिक्विड में चेंज हुआ तो वो जो ये पूरी प्रोसेस है, इसमें आपको ये पता, तो ये प्रोसेस कॉल्ड इज फ्यूजन। लिक्विड टू गैस क्या हुआ, वेपराइजेशन, क्योंकि गैस में चेंज हो रहा है। गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। एंड अब इसका मैं अपोजिट करूं, सॉलिड टू गैस, यानी वो कैम्फर वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, सब्लिमेशन। गैस टू लिक्विड यानी कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, यानी पहले ऐसे और फिर रिवर्स। इन सब के आपको ये जो 6 टर्म्स है इनको ध्यान में रखना है, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टर्म थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें
हमने अभी ये पढ़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं, यानी जैसे वाटर होता है, वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हीट करेंगे तो ही वो बॉयल होना स्टार्ट होगा और गैस में चेंज होगा। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है कि बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक आए, उससे भी कम, यानी चेंज ऑफ अ लिक्विड, सॉलिड से चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, यानी इसमें क्या से चेंज होता है, लिक्विड टू गैस, चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मैं अगर वाटर की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 100 सेंटीग्रेड से क्या होगा, कम होगा, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्योंकि आपके बॉइलिंग पॉइंट पर तो हो ही नहीं रहा है, उससे कम हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस होगी वो स्लो होगी। अब इसका क्या यूज है, ये हमें देखना है कि इसका क्या क्या यूज है। देखो, सबसे पहले आप अपने उससे करो कि भाई जो हमारे जो कपड़े सूखते हैं, हम जब कपड़े धोते हैं और उनको सुखाते हैं तो वो भी तो सूखते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जो उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, तभी वहाँ से वो जाते हैं और गैस में चेंज होते हैं, लेकिन उससे धीरे धीरे कम में भी इवेपोरेशन चलता रहता है। तो इसके लिए हमें ये इवेपोरेशन के कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस या डिक्रीजेस विद दिस सरफेस एरिया। अब इवेपोरेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट से कम वाले टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर मैं अब आप सिर्फ सिंपल कोई भी एग्जाम्पल को ध्यान में रखो कि हमें एक कपड़ा है जिसे सुखाना है। अब सरफेस एरिया एक टॉवेल है, ठीक है। अब टॉवेल को मैंने दो में, गीली टॉवेल है, इसको मैंने 2 में ऐसे करके बिल्कुल इसका तय कर लिया, इसको फोल्ड कर लिया है और इसको सुखाने डाला है, और एक ये बिल्कुल फैला के टॉवेल डाली है। तो सबसे जल्दी कौन सी सूखेगी, भाई ये वाला सूखेगा, क्योंकि इसका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, इसे खोल के सुखाया है। तो यानी कि इवेपोरेशन इंक्रीज होता है किसके साथ, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तब। ये मैंने एरो ऊपर की तरफ बनाया, यानी सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। इस एरो से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर की। अगर एक हॉट डे है, बाहर मैं कपड़े सुखाऊं, एक हॉट है, एक कूल डे है, या है ना, हॉट डे में जल्दी कपड़े सूखेंगे कि कूल में सूखेंगे, भाई हॉट में ही सूखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे बढ़ रहा है और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वही वाला कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी वाला। और काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स में मिली तो फटाफट कपड़े सूखेंगे, इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन कूल में क्या होगा, इतनी जल्दी होगा तो इसमें, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो इस तरीके से इवेपोरेशन, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। अब बात आती है ह्यूमिडिटी की। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, पहले इसको समझना जरूरी है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारा एनवायरनमेंट है चारों तरफ, उसके अंदर वो जैसे जिस दिन बारिश हुई होती है उस दिन ह्यूमिडिटी हम कहते हैं बहुत बढ़ गई है। उसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, अब मैं कहूँ अब आपको यहाँ पे कपड़े सुखाने और इसकी इवेपोरेशन की रेट पता करनी है, तो जो रेट है इवेपोरेशन की वो क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर में तो पहले से ही वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो होता है ना एक, क्या बोलते हैं उसे, यानी कि जो एनवायरनमेंट में तो पहले से ही वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यानी एनवायरनमेंट पहले से ही सैचुरेटेड है, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, सैचुरेटेड है पहले से ही वाटर के लिए। अब आप उसमें से और कहेंगे कि और वाटर सूख जाए, तो इसीलिए बारिश वाले जो दिन होते हैं उनमें कपड़े थोड़े धीरे, बहुत लेट सूखते हैं, एक एक दो दो दिन में सूखते हैं। तो इसके साथ हम क्या बोलेंगे, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ह्यूमिडिटी के साथ, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो इवेपोरेशन की रेट कम होती है। विंड स्पीड, ये भी आपको समझ आएगा, क्योंकि जो हवा है वो पार्टिकल्स को क्या देगी, विंड स्पीड क्या देगी, उनको और ज़्यादा, वो जो इधर उधर रन करने लगेंगे, कोलाइड भागने लगेंगे। तो ये तो सिंपल है कि हवा में भी जल्दी कपड़े सूखते हैं, तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखो, आज का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है, सेशन थोड़ा इसलिए लंबा होगा क्योंकि ये एक या दो सेशन में खत्म हो ही नहीं पाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज। अब थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम समर में सिर्फ कॉटन क्लॉथ्स ही पहनना पसंद करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, इवेपोरेशन। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इवेपोरेशन से रिलेटेड है। इवेपोरेशन क्यों, क्योंकि जैसे हम क्यों पहनते हैं इसका जवाब देते हैं। जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, हाथ के ऊपर अगर पसीना आ रहा है और
क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी है तो वो पसीने को उड़ने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ से क्या लेगा, हीट लेगा, आपके एनवायरनमेंट की हाथ की क्या लेगा, हीट ले लेगा, क्योंकि हीट लेगा तभी तो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के लिए अब यहाँ पे अगर आपने कॉटन क्लॉथ नहीं पहना है, कुछ और पहना है उसके अलावा, तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, एनवायरनमेंट में उड़ेगा कैसे वो पसीना और आपको ठंडा कैसे करेगा। तो इस तरीके से कॉटन क्लॉथ को पहनना आपके लिए ज़रूरी होता है समर में, जिससे कि एनवायरनमेंट से सीधे सीधे आपका जो वाटर वेपर्स हैं वो निकलने में आसानी हो और आपको ठंडा फील हो। Why do we see water droplet on the outer surface of a glass containing ice? अब इसका भी हम फ्रिज से एक बॉटल निकालते हैं, उसको अगर आपने बाहर रख दिया फ्रिज के ऊपर तो उसके बाहर पानी टपकने लगता है। क्यों? वाटर में, ये बॉटल में तो कोई छेद या कुछ है, मतलब लीक तो कर नहीं रही है, तो ये बॉटल पर ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, ये आपके हैं एनवायरनमेंट से आए, क्योंकि एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और यहाँ पे आपकी जो बॉटल है वो काफ़ी ठंडी है, उसमें आइस कोल्ड वाटर भरा हुआ है, तो वो यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस ठंडी हुई, उन्होंने अपनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन्होंने अपनी हीट कहाँ दे दी, एनवायरनमेंट में दे दी, और यहाँ पे आके कंडेंसेशन हो गया और वो वाटर में, लिक्विड में चेंज हो गई हैं। इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स, ये क्वेश्चंस क्या है आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अरे हमने तो 3 स्टेट्स ही पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये क्या क्या है, प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। अब देखो प्लाज्मा क्या है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। ये क्या होती है, जो प्लाज्मा होती है, ये इनमें आयनाइज्ड गैस होती है, नियॉन होती है, तो आपको सिर्फ इनके बारे में इतना ही पढ़ना है। तो ये वाली इसमें आयनाइज्ड गैसेस होती हैं, वो है आपका प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, बोस इसका नाम आया, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, उनका बोस लिया गया और अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन लिया गया। कंडेंसेट, इसमें क्या किया जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BEC। The BEC formed by cooling a gas of extremely low density। अब देखो क्या है इसमें ना, जो गैस होती है उसको बहुत कूल किया जाता है और वो भी डेंसिटी बहुत कम हो, यानी कि जो हमारी नॉर्मल गैस है ना, जो हमारे एनवायरनमेंट में अभी जो हम महसूस करते हैं, उसकी भी 1/100 to 1000 है ना, उस तक उसकी डेंसिटी इतनी कम होनी चाहिए हमारी इससे, ठीक है। उस पर तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 5th नंबर की है प्लाज्मा, जिसमें कि क्या होता है, आयनाइज्ड गैसेस होती है, और इसके अंदर आपको क्या करना है कि फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो ये आपकी, अब हमें आपकी जो बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन। तो आपको ये क्या करना है, 300 के करीब, तो ये हो गया आपका, इसको सेल्सियस में चेंज करना है ना, 300 माइनस 273 तो ये आपका सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। इसी तरीके से इसमें भी माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डेफिनेटली वाटर की क्या स्टेट होगी, गैस होगी, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, वो लिक्विड भी होगा, क्योंकि वो चेंज हो रहा होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। क्योंकि अगर मैं देखो, अगर इसको समझना है, ये बीकर है, बीकर में पानी है, पानी को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, तो ऐसा थोड़ी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचते फटाक से सारा पानी उड़ गया, ऐसा नहीं होता ना, टाइम लगता है। तो यानी कि 100 डिग्री ही इसका टेम्परेचर पानी का भी है और 100 डिग्री ही किसका है, वेपर्स का भी है। तो इसमें 2 स्टेट्स रहेंगी आपकी। थर्ड क्वेश्चन है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये है आपका लेटेंट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन। फोर्थ नंबर है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अब ये कह रहे हैं मेथड सजेस्ट करो जो अपने एटमॉस्फेरिक, अरे सेम मेथड है, या तो क्या करो, या तो टेम्परेचर को क्या करना है आपको, लिक्विफाई करना है ना, तो गैस से लिक्विफाई में चेंज आपको टेम्परेचर क्या करना करेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें पता है ना, हमें तो हमें लिक्विफाई में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन है इवेपोरेशन। मैं यहाँ आपको देखो आंसर यहाँ पे लिखवाऊँ, मैं चाहती हूँ तो मैं आपको स्लाइड्स में आंसर लिख के भी दे सकती हूँ, लेकिन इस पर थोड़ी अपनी मेहनत खुद ही करो तो आपको ये भी हो जाएगा कि हमें कितना समझ आया। तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि आपको
कैसे करना है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, जितना हॉट ड्राई डे होगा उसमें क्या होगा, एनवायरनमेंट से एनर्जी ली जाएगी और जो पानी भरा है कूलर में उसके मॉलिक्यूल्स क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे, हीट लेंगे और फटाफट कूल डाउन करके ऊपर चले जाएंगे, तो वो क्या करेगा, आपको कूल करेगा। तो ये इवेपोरेशन से रिलेटेड है। हाउ डज द वाटर कैप्ड इन एन अर्थन पॉट, सेम इवेपोरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो मटका होता है वो किसका होता है, मिट्टी का होता है। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब क्या हुआ, यहाँ पे बाहर क्या है, बहुत गर्मी है, यहाँ से एनवायरनमेंट से वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या ली, हीट ली और यहाँ पे कूल डाउन करी, क्योंकि अपनी उन्होंने हीट लूज यहाँ पे करी और सीधे वो चले गए, तो यहाँ पे ठंडा करके चले गए, तो जो मटके का पानी है, जो अर्थन पॉट है, उसका पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये भी इवेपोरेशन से रिलेटेड है। Why does our palm feel good cold when we put some एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अब देखो एसीटोन क्या होता है, आप इसको बोल सकते हैं नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, उसको अगर हाथ पे लेंगे तो क्या होगा, पाम पर फटाफट उड़ी जाएगा। वो क्यों उड़ता है और आपको ठंडा फील क्यों होता है, क्योंकि वो फटाफट से गैसियस फॉर्म में जाता है। अब गैसियस फॉर्म में जब वो जाता है, पड़ा उड़ जाता है, तो वो एनवायरनमेंट से क्या लेता है, हीट लेता है। अब जब एनवायरनमेंट की हीट लेता है, यानी उसने आपकी पाम की हीट ली, तो जब पाम की हीट ले ली तो बदले में वो ठंडा कर गया ना भाई, हीट ले ली तो अब बचेगा क्या, ठंडापन, तो वो ठंडा लगता है। तो ये आपकी इवेपोरेशन से रिलेटेड है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। भाई सॉसर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सरफेस आपका एक तो ये कप है ना, और ये आपका एक सॉसर है। सॉसर में क्या मिल गया, सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया, कप का सरफेस एरिया कम, जल्दी ठंडा किस में होगा, जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उसकी इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, तो सॉसर से पीने में ठंडा हो जाता है। अब है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर, तो अभी आपने ने जवाब दिया था कौन सा, क्लोथ, कॉटन क्लॉथ्स। सो ये हमारा चैप्टर आज का हमारा पूरा खत्म हो गया है, और मैं इसका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा मेरा समझाना तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।